नमस्कार, सादर प्रणाम। जय माँ सरस्वती, जय माता दी। मित्रों, ये आपको जो विद्यालय का अवलोकन हो रहा है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिडोली, विकास क्षेत्र कर्णप्रयाग, विकास खंड क्षेत्र कर्णप्रयाग, जिला चमोली। और ये हमारी क्षेत्र की और गांव की स्कूल है। हमारे गांव के बीच में ही ये स्कूल स्थापित है। इसमें आपको आश्चर्य होगा कि इस स्कूल की स्थापना सन 1908 में हुई है। यानी इसका 2008 में शताब्दी समारोह हो चुका है। और यह अनोखा स्कूल शिक्षा विभाग का ऐसा स्कूल है कि जिसमें मुझे लगता है ये उत्तराखंड का ही नहीं, ये पूरे भारत का एक ऐसा अनोखा स्कूल है जिसमें हर 2 माह में अध्यापक बदली होते हैं। ये मामला शिक्षा विभाग को पता है। मैंने यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी कर्णप्रयाग को ये मामला संदर्भित किया कि ये इस प्रकार की अनियमितताएं क्यों हो रही हैं। इसमें आप व्यवस्थित रूप में एक जो स्थायी रूप से जो अध्यापक हैं उसकी नियुक्ति यहाँ पे यानी उनको रखा जाए। पत्राचार करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जिला शिक्षा अधिकारी को मामला संदर्भित किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कहते हैं जब सिर से ऊपर पानी चले जाता है, आदमी मजबूर हो जाता है, तो फिर हमें यह कदम उठाने पड़े। समस्या इस बात की है, अब आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो योजनाएं हैं, यानी उसको सैनिक जो वर्तमान में सैनिक हैं, सेना उसका काम करेगी। उनके सर्व शिक्षा अभियान या जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनका वो प्रमोशन करेगी। लेकिन इस उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था का प्रमोशन मैं भी कर रहा हूँ। ये प्रमोशन और सच्चाई दिखा रहा हूँ। एक सैनिक वहाँ पे केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रमोशन करेंगे और भूतपूर्व सैनिक पूर्व सैनिक उत्तराखंड के शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई दिखाएंगे। अब हमारे कई मित्रों ने कहा कि अब हमारे प्रदेश में इस प्रकार की नीति हो गई है कि इससे पहले आपने देखा कि इस पहाड़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी बदहाली, कैसी स्थिति है, और शिक्षा की स्थिति आप देख रहे हैं। आपको हम समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। और विडंबना देखिए, इन्हीं 2 मुख्य कारणों से आज पहाड़ों से पलायन हो रहा है। दूसरी विडंबना क्या है? इन्हीं 2 विभागों का एक ही मंत्रालय है, एक ही मंत्री है, और दोनों में सबसे बड़ी खामियां हैं और मंत्री एक ही है। जैसे घर में कोई मुख्य कार्य होता ना, तो बोला ये मुख्य कार्य इसको अलग अलग आदमी करेंगे। लेकिन हमारे प्रदेश की विडंबना ये है कि सबसे मुख्य मंत्रालय एक मंत्री के पास है, और उस मंत्री के बारे में आप भली भांति जानते हैं। अब मेरा यह कदम रहेगा कि पहले खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में मैं क्षेत्रवासियों को, महिलाओं को जो यहाँ से पड़े हुए सेवानिवृत्ति वो आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और शिक्षा विभाग का संबंधित अधिकारी और संबंधित मंत्री का पुतला दहन करेंगे लोकतांत्रिक जनतांत्रिक तरीके से। तब इनकी आंख, कान, नाक और बुद्धि खुलेगी। क्यों? विडंबना चौथी, इन्होंने पहाड़ों के इस दूर क्षेत्र के पहाड़ों के स्कूलों को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। इनको संवारने का ठेका नहीं ले रखा है। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक विद्यालय था, प्राथमिक विद्यालय सुमल्टा। तो अधिकारियों ने क्या करा कि वहाँ पे 2 बच्चे आ रहे थे। जो बच्चे थे वो हमारे मित्र के बच्चे थे। तो उन्होंने कहा कि बच्चे आ रहे थे, लेकिन इन्होंने इसी प्रकार की अव्यवस्थाएं वहाँ पे की। जब इस प्रकार की अव्यवस्थाएं की तो उस व्यक्ति ने अपने बच्चे वहाँ से उठा के प्राइवेट स्कूल में डाल दिए। इनके लिए अच्छा हो गया साहब, कोई पूछेगा तो साहब वहाँ बच्चे तो आते ही नहीं हैं। इन्होंने सरकारी स्कूलों का निजीकरण, यानी किस प्रकार से यहाँ से बच्चों को भगाया जाए, और तब हमारे पास एक बोलने का अवसर प्राप्त हो जाएगी कि साहब बच्चे आते ही नहीं हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस स्कूल को हम किसी भी हाल में बंद नहीं होने देंगे। और इस स्कूल के लिए इसलिए कह रहा हूँ मैं, दिया तले अंधेरा। इस स्कूल में मेरे 2 बच्चे पढ़ाई करते हैं, और हमारा तो ये विचारधारा रहती कि अभी जैसे 2-3 बच्चे और आंगनबाड़ी में छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो अगले साल तक वो भी यहाँ दाखिला लेंगे। लेकिन ये सोच रहे हैं, इस शिक्षा विभाग के अधिकारी ये सोच रहे हैं कि ये हम ऐसे इस स्कूल के हाल करेंगे जिससे कि इनको मजबूर हो जाएगा बच्चों को यहाँ से प्राइवेट स्कूलों में, बाजारों में रखने के लिए। और धीरे धीरे ये क्या होगा
मुझे तो लगता है कि ये सब बड़े मंत्रियों की, नेताओं की साजिश है। साजिश इसलिए है क्योंकि यदि प्राइवेट स्कूल में बाहर देहरादून, हल्द्वानी इन जगहों रखेंगे तो वहाँ प्राइवेट स्कूल मंत्रियों के लड़कों के हैं, मंत्रियों के जो है अपने करीबी सूत्रों के हैं। तो यानी इसका लाभ जो है मंत्रियों के करीबी और मंत्रियों के बच्चे लेंगे। एक चीज और आपको इससे संबंधित अवगत करा देता हूं, आम व्यक्ति का बच्चा इसी प्रकार से सरकारी स्कूल का भी प्राइवेट स्कूल का धक्का खाएगा और बाद में सड़कों पर जाकर जाति धर्म का नारा लगाएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस प्रकार से जो है। और आपने ये देखा कि कभी किसी बड़ा मंत्री का बेटा जो है इस प्रकार से के जुलूसों में गया, उसका बेटा जो है लंदन में पढ़ाई कर रहा होगा, लंदन में व्यापार कर रहा होगा, लंदन में जाके राजनीति कर रहा होगा और राजनीति सीख के वो ये सीखेगा वहाँ विदेशों में पढ़ाई करके कि जो है गरीबों के बच्चों का शोषण किस प्रकार से किया जाता है, इनके ऊपर अपना प्रतिनिधित्व किस प्रकार से जमाया जाता है। ये हकीकत है। और हम आम परिवारों के बच्चे जो है थोड़ा सी बहलाने फुसलाने में जो है जाति धर्म के नारे लगा देते हैं और उसी में उसकी ज़िंदगी कट जाती है। वो ये नहीं सोचता है कि मेरी ज़िंदगी के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। ये स्थितियाँ हैं। और यदि एक सप्ताह का समय है शिक्षा विभाग के लिए जनपद चमोली के संबंधित अधिकारियों से मेरा निवेदन मैं कर चुका हूं, लेकिन अब निवेदन नहीं करूंगा। क्यों? अब जो है ये बिना मुर्दाबाद के नहीं मानते, बिना पुतला दहन के जो है नहीं मानेंगे। अब मुझे मजबूर होकर, क्योंकि 1 साल पूरा हो चुका है और यहाँ पर यदि इनसे सूचना मांगी जाए कि यहाँ पे कितने अध्यापक जो है अभी तक आए और गए, अपना जो है 1 डेढ़ 2 महीने का समय पूरा किया। और आप जान सकते हैं कि यदि एक विद्यालय में 1 महीना 2 महीने के लिए जो है कोई बच्चा कोई अध्यापक आएगा तो बच्चे उसके साथ घुलेंगे मिल नहीं सकते हैं। हम ही जैसे जब कहीं पे नई जगहों पर जाते तो कम से कम हमको जो है 1 माह जो है हमको घुलने मिलने के लिए लग जाता है। पढ़ाई क्या करेंगे? ये आप एक निष्पक्ष विचारधारा से सोच सकते हैं। अब वही कदम उठेगा जो स्वास्थ्य विभाग में उठाया, उसी प्रकार का आंदोलन होगा, तब जाके इनकी आंखें खुलेगी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जनतांत्रिक तरीके से। कानून को हाथ में नहीं लूंगा, लेकिन इन पे जो है फिर दावे के साथ कह रहा हूं, इनकी यदि सूचना मांगी जाए कि ये कितनी छुट्टी पे रहते हैं, कितनी इनकी जो है संपत्ति की जांच करवाऊंगा संबंधित अधिकारियों की। क्योंकि मुझे कई मित्रों ने जो है ऐसे बिंदु बताए जिनमें आने वाले समय में प्रकाश डालूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पुख्ता सबूत आने पे कि इनकी सच्चाई क्या है। क्योंकि निवेदन से ये सोचते हैं कि पहाड़ के लोग हैं, ये निवेदन से हाँ साहब गए, हाँ जी हो जाएगा। पहले यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी से मैंने निवेदन किया था, उन्होंने कहा कि जो है अभी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग के बाद हम वहाँ पे स्थायी रूप से एक अध्यापक दे देंगे। फिर उन्होंने कहा रैली चल रही है, फिर उसके बाद एक अध्यापक। लेकिन सारा कुछ खत्म हो गया, सारा कुछ जो है रैली भी पूरी होगी है, आपकी ट्रेनिंग भी पूरी होगी, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी अध्यापक स्थायी रूप से नहीं आया। ये मजबूर कर रहे हैं। एक तरफ से तो पलायन आयोग बनाया है सरकारों ने, एक तरफ से ये मजबूर कर रहे हैं लोगों को जो है शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए यहाँ से पलायन करने के लिए। ये हकीकत है, धरातल की जो सच्चाई है आप लोगों को जो है मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये अंग्रेजों के ज़माने यानी 1908 में जब इसकी स्थापना हुई है, तो आप देख सकते हैं इन्होंने ये एक प्रकार से जो है हमारी पूर्वजों की धरोहर है। और हमने यहाँ पे बच्चों को इस विद्यालय में रखने का भी यही एक श्रेय वो रखा था कि हमने कहा एक यादगार के लिए हो जाएगी। हमारी जो है हमारे दादा के पीढ़ी के लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, पिताजी के पीढ़ी के लोगों ने यहाँ पढ़ा, हमने यहाँ पढ़ा और हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। हमने तो इसको एक यादगार के रूप में, और जिससे कि बच्चों की पढ़ाई व्यवस्थित तरीके से होगी, हम तो यह सोच रहे थे कि सरकार के साथ स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। लेकिन ये नहीं चाहते, इनकी मंशा कुछ और है। इनकी मंशा ये है कि हम इनको जो है किस प्रकार से प्रताड़ित करें, किस प्रकार से इनको जो है मजबूर करें इन स्कूलों को बंद करने की। अब देखिए सरकार की योजनाएं, एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे पास अध्यापक नहीं है और इतने हमारे युवतियां बेरोजगार पढ़े लिखे घूम रहे हैं, तो आप उनकी नियुक्तियां क्यों नहीं करते हैं जब ये इस प्रकार की जो है विडंबनाएं सामने हैं? तो मंशा क्या है? और कई तो हमने इस प्रकार के भी देखे हैं इसी विभाग, शिक्षा विभाग में। वो शिक्षा में कम उनका जो है स्मरण रहता है, नेतागिरी में ज़्यादा रहता है। साहब जो है हम तो शिक्षा मंत्री के खास आदमी हैं, आज तक मंत्री किसी का नहीं हुआ। ये मंत्री तभी तक है जब तक इनकी सरकार है, तब दूसरा मंत्री आएगा तब उनकी चमचागिरी करो, तब तीसरा मंत्री आएगा उसकी चमचागिरी करो, ये चलता रहेगा। लेकिन जो भी अध्यापक, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस सरस्वती के प्रांगण में बैठा हुआ है, यदि वो दूसरे के बच्चों के साथ छलावा करेगा
तो उसके बच्चों के साथ ऊपर वाला छलावा करेगा। ये आप लिख के ले लीजिएगा। ये सरस्वती कहते हैं कि सरस्वती एक ना एक बार जो है 24 घंटे में किसी न किसी व्यक्ति के जुबान पे जो है बैठती है। और मैं सरस्वती माता के स्मरण से ये बात बोल रहा हूँ कि आप दावे के साथ इस चीज़ को नोट कर लेना। यदि आप जिस भी विद्यालय में उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यदि आप उनको अपना बच्चा मान करके जो है पढ़ाते हैं, तो आपके बच्चों को जो है कहीं रास्ता बंद नहीं होगा। लेकिन इस प्रकार का यदि गद्दारी करेंगे तो ऊपर वाला आपके साथ गद्दारी करेगा। ये दावे के साथ लिख के ले लिया। और आपने उदाहरण भी देखा होगा, इस प्रकार के कई उदाहरण भी देखे होंगे आपने कि कर भला तो हो भला, भला करेंगे तो भला ही होगा, नहीं करेंगे तो भुगतेंगे, और कई भुगत भी रहे होंगे। ये दावे के साथ कह रहा हूं मैं। तो 1 सप्ताह का समय है शिक्षा विभाग के लिए। यदि यहाँ पर इस विद्यालय में स्थायी रूप से अध्यापक नहीं है आया, तो जन आक्रोश रैली लेके पहले खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में धरना प्रदर्शन होगा, फिर जिला शिक्षा कार्यालय में प्रदर्शन होगा, और फिर भी नहीं है तो जो है फिर अगली कार्रवाई क्या होगी हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय मां सरस्वती, जय बद्रीशाह।